वापस पलटने लगे, गोश्त की खुशबू आ गई। दिल ने कहा सैयदों की चौखट है, क्यों ना तबर्रुकन दो लुक़मे खा के चला जाऊं, दो लुक़मे खा के चला जाऊं। ये भी एक अलमिया है। अगर कोई कह दे मैं सैयद हूं तो हम शजरे खंगालने लग जाते हैं, है कि नहीं? सच्चाई है कि चकबंदी का? ये शकरी असल में कुछ सैयदों नहीं पैदा करती। जो 3 साल पहले शाह थे, 3 साल बाद सैयद हुए, तो उससे भी मसले बहुत खराब हुए। बहरहाल अगर कोई कहे मैं सैयद हूं तो तहकीक ना किया करो। आला हज़रत का फतवा यह है कि जो सैयद कहे उसे सैयद की नजरों से देखा करो। वो हो ना हो, अल्लाह तुम्हें मुस्तफ़ा की औलाद के एहतराम का सवाब अता फरमाएगा। ये मसला क्या आला। तो वो कहने लगे सैयदों का दरवाजा है, कुछ मिलेगा खाने? सुने, अंदर से आवाज आई, रबी बिन सुलेमान, ये जो हमारे घर में गोश्त बन रहा है ना, ये तेरे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। समझ गए बात? वो रुक गए, कहने लगे बात समझ में नहीं आई, ऐसा क्या है? तुम भी उसी नबी की उम्मत में हो, मैं भी उसी नबी की उम्मत में हूं। जो मुझ पे हलाल वो तुम पे हलाल, जो मुझ पे हराम वो तुम पे हराम। ऐसा क्या है तुम पे हलाल और मुझ पे हराम है? कहने लगी मत पूछ, चला जा। का बताओ ना क्या है ऐसा? तो कहने लगी घर में कोई कमाने वाला नहीं। सुने, जो रंडियों पे पैसा लुटाते, जो नचनियों पे पैसे लुटाते, जो मौज मस्तियों के लिए पैसे में आग लगाया करते, कहते हमारे घर में कोई मर्द नहीं, कमाई भी खत्म हो गई, खाने का साधन खत्म हो गया। जब कुछ नहीं था, बच्चियां भूख से मरने लगी, सैयद हैं इसलिए सदका नहीं ले सकते, मुस्तफा की औलाद हैं इसलिए गैरत हमें भीख मांगने की इजाजत नहीं देती। का फिर का बच्चियों की भूख हद से बड़ी, ऐसा लगा कहीं बेटियां मर ना जाएं। मैं तलाश करने निकली तो मुझे रास्ते में मरा हुआ परिंदा मिला, मैं उसी को ले आई। और हमारी शरीयत मुस्तफा की ये कहती है अगर जान होठों पे आ गई हो तो इतना हराम खाना जायज है जितने से जान बचाई जा सके। का ये निजाम मुस्तफा है। कहा मैं अपनी बेटियों को इतना खिलाना चाहती हूँ इससे जिससे उनकी जान बच जाए। इतना सुनना था, रबी बिन सुलेमान की दिल की दुनिया बदल जाती है। अल्लाह अकबर, हिचकी बंदी वापस चलने लगे। अंदर से आवाज आई, रबी कहा जी, का हुजूर के रोजे पे पहुंचे ना तो उनकी बेटी का सलाम जरूर कह देना। अल्लाह अकबर, ये सुना फिर क्या था, कयामत थी रबी बिन सुलेमान के दिल पे। अंदर आए, घर के अंदर सारा सामान लिया, बेच डाला। बेचने के बाद पैसा इकट्ठा किया, बीवी से कहते हैं शरीक हयात? कहा जी। कहा मुझे नहीं जाना हज के लिए। कहा क्यों नहीं जाओगे? मंजूरी भी आ गई है, तैयारी भी हो गई है। अल्लाह अकबर, बीवी से कहते नहीं जाना है मुझे, एक मजबूरी आ गई है। बीवी ने कहा कौन सी मजबूरी? आपने सारी बात बताई। अल्लाह अकबर, उसके बाद सारे पैसे लिए, रात के सन्नाटे में सैयदा की चौखट पे गए और जाने के बाद दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आती है अब कौन आया है? कहा रबी बिन सुलेमान आया है। कहा आप किस लिए आए हो? कहा वजह यह है सैयदा दरवाजे खोल तो सकी। सैयदा ने दरवाजा खोला, जितने पैसे थे कदमों पे डाल दिए। कहा ये सारी रकम लेके आया हूँ, इससे अपनी बेटियों के हाथ भी ले करो, जो फाके से हैं उनकी रोजी का इंतजाम करो। कहा रबी बिन सुलेमान तू बड़ा गरीब आदमी है, ये पैसा कहाँ से लाया है? कम मदीने जा रहा था, इरादा बदल दिया है, अब पैसा तुम्हें दे रहा हूँ। आवाज सैयदा की आई, ए रबी बिन सुलेमान हमारी छोड़ मदीने चला जा। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, रबी बिन सुलेमान की चीख निकलती है। रो के कहते हैं सैयदा एक ख्याल आया है, अगर मैं मदीने गया और मैंने हुजूर को जाके सलाम किया, आका ने कह दिया रबी बता तो सकी मेरी चौखट पे सलाम लेके आया है, मेरी बेटी को रोता हुआ छोड़ आया है, मुझे तेरे सलाम की जरूरत नहीं है, तो आका को क्या जवाब दूंगा? सैयदा हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं सैयदा ये तोहफा कबूल कर, अगर खुदा चाहेगा जिंदगी में कभी फिर मुस्तफा का मदीना नजर आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई गरीबों का खाने से बंदे को जन्नत नहीं मिलती, गरीबों पे लुटाने से जन्नत मिला करती है। गरीबों पे लुटाने से जन्नत मिला करती है। मेरे भाई खाया ना करो, लुटाया करो। रबी बिन सुलेमान आ गए और हमारी कौम बहुत अच्छी है, सर पे उठाने पे आती है तो एकदम उठा लेती है, और जब पटकने पे आती है तो देर भी नहीं करती। बहुत बड़ा नाम है तारीख में हजरत जुनैद बगदादी का, बहुत बड़ा नाम।
आपने 12 साल जंगल में जिक्र इलाही किया। कितने? अल्लाह सलामत रखे। 12 साल तक हुक्म हुआ जुनैद अब लौट मखलूक की तरफ और मेरी मखलूक पे जाकर के मेरे कर्म के दरवाजे खोल दे। जब पलटने लगे तो लोगों को पता चला जुनैद वापस आ रहे हैं, तो कोई हार लेके गया, कोई फूल लेके गया। जुनैद बगदादी ने देखा रे लोग इस्तकबाल के लिए आए खड़े, इनके हाथों में फूल हैं, हार है। ख्याल आया जुनैद जिस नफ्स को मारने के लिए 12 साल जंगल में गुजारे, कहीं ऐसा तो नहीं किसी के फूलों को देख के फिर से वो नफ्स गालिब आ जाए। तो आपने क्या काम किया? मुसाफिर भी थे, रमजान का महीना था, जेब में हाथ डाला, सूखी रोटी का टुकड़ा निकाल के चबाना शुरू कर दिया। लोग बोले लो जी हम तो इसके इस्तेकबाल के लिए आए थे, ये तो इतना कमीना निकला कि ये तो रमजान में रोटी खा रहा है। तो जो हार फूल लेके आए थे सबने फेंक दिए और जिसके हाथ में जो आया उठा लिया। जब जुनैद करीब आए ना तो लोगों ने पत्थर मारे, बैठ गए जमीन पे, जूते पत्थर जिसके हाथ में जो आया मारा उसने। आखिर में ना एक बच्चे को जब कुछ नहीं मिला ना, उसने आके जुनैद बगदादी के मुंह पे थूक दिया। पत्थर बर्दाश्त कर लिए, चप्पल बर्दाश्त कर लिए, लेकिन जब बच्चे ने थूका ना तो बर्दाश्त न कर सके। रो के कहने लगे मालिक क्या जुनैद इसी लायक है कि एक बच्चा जुनैद के मुंह पे थूक के चला गया? जब इतना कहा ना आवाज आई जुनैद अगर इस दुनिया को बता दूं ना कि तेरा मकाम क्या है तो ये इबादतें छोड़ के तेरी चौखट पे आके बैठ जाएगा। अगर इसे बता दूं तू क्या है, सब कुछ छोड़ के तेरे दरवाजे पे आ जाएंगे। तो जुनैद बगदादी के जुमले थे, जानते हो? कहने लगे अल्लाह अगर मैं बता दूं तू कितना करीम है तो लोग इबादतें छोड़ बैठेंगे। आवाज आती है चल जुनैद सौदा कर लेते हैं, तू हमारे करम पे पर्दा डालता रहे, हम तेरी शान पे पर्दा डालते रहेंगे। तो हमारी कौम भी अगर गिराने पे आती पटक देती है, उठाने पे आती है तो एकदम उठा लेती है, फिर नहीं देखती अंगूठी कितने पहन के आया है, फिर नहीं देखती है बाल कहां तक है, फिर नहीं देखती है पीर है के पैर है, जितना नंगा देखा इतना ही गिर गई।